क्या पाकिस्तान भी मॉडर्न टी20 क्रिकेट अपनाने जा रहा है या फिर जित हुदी खोती उथे खलोती वही वाला हिसाब है? क्योंकि फिलहाल जो पीएसएल हमारा चल रहा है, अगर उसको देखा जाए और दूसरी तरफ जो आईपीएल चल रहा है उसको देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं की है कि हम मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाएं, कोशिश इन्होंने बहुत की है। आपको याद होगा जो रिसेंटली एशिया कप जिसमें हम 3-0 हुए थे, इंडिया ने हराया था, जिसमें सलमान आदा जी कैप्टन बन के गए थे देश की रक्षा के लिए, उसमें भी हमारा पाकिस्तान का कंसेप्ट यही था कि मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे। हमारे सारे यंगस्टर्स गए थे, लेकिन शुरू में पाकिस्तान बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। एशिया कप में हमें मार पड़ी, उनकी स्पिन विकेटें थी दुबई की, हम पूरी तरह से हमारे यंगस्टर फ्लॉप हुए। तो उसकी बाद जो है ये कंसेप्ट ही फिलहाल खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एक दफा पाकिस्तान ने वो सब जैसे कश्तियां जला दी जाती है ना, बाबर को निकाल दिया, रिजवान को ड्रॉप कर दिया कि भाई इन लोगों को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये लोग स्लो खेलते हैं और हमारे पास जो यंग गन्स हैं वो आगे देश को बचाएंगे, उन लोगों को लेकर आए। लेकिन इन यंग गन्स से भी कुछ खास हुआ नहीं था, तो इस वजह से पाकिस्तान अब दोबारा से उसी सूरत हाल में वापस आ रहा है। अभी फिलहाल जो पीएसएल चल रहा है ना, इसमें आप देखो कि कैप्टन कौन है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन है सऊद शकील साहब। अब कैप्टन कौन है? जो 39 बॉलों पर 42 रन बनाता है। रिसेंटली भी उसने ये टेस्ट इनिंग खेली है। भाई ठीक है, वो टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, ठीक है, वो वनडे का भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन टी20 में कहां से वो उसकी जगह बनती? उसकी जगह ही नहीं बनती। लेकिन वो कैप्टन है। पिछले साल क्वेटा बेशक फाइनल में भी पहुंची थी पीएसएल के, लेकिन वो उसकी वजह से नहीं, वो तो हसन नवाज की वजह से पहुंची थी, जिसने पावर रेटिंग की थी अनबिलीवेबल किस्म की, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था, उसकी वजह से फाइनल में पहुंचा था क्वेटा। इसी तरह अब रिजवान भाई, वो पिंडी का कैप्टन है। पिंडी अब सबसे आखिर पे चल रही है, एक मैच भी नहीं जीते हैं बेचारे पिंडी वाले। और अगले दिन रिजवान की एक स्टेटमेंट आई है, वो जिस तरह माशाल्लाह बात करते हैं, देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गलती नहीं है, आप पिंडी इसलिए हार रहे हैं क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा है, क्राउड नहीं आ रहा तो मजा नहीं आ रहा है। हालांकि सीधी बात यह है कि रिजवान भाई ने भी कोई गेम, वो अपनी गेम वो अच्छा नहीं किया। वो ही आते हैं, थोड़ा सा गेम को देखते हैं, कंडीशन सिचुएशन देखते हैं कि चक्कर में वो 20 बॉलें ले जाते हैं वो बेचारे भी, और फिर आउट होके चले जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ आईपीएल चल रहा है, कोई फेवर वाली बात नहीं, कोई हमारे चाचे मामे नहीं है वो। जहाँ उनकी पॉलिटिक्स गंदी होती है वहाँ हम भी उनकी बेइज्जती करते हैं। उनका जैसा गंदी पॉलिटिक्स करता है, खेलता है, बिल्कुल हम कहते हैं कि ससुर करना आते, जहाँ अपना फायदा होता है निकल लेता है ससुरा। जहाँ पे वो करता है वहाँ हम बात करते हैं। लेकिन उनकी क्रिकेट को अगर आप देखो तो उनकी क्रिकेट बहुत एडवांस हो चुकी है। 250 मजाक में बन रहा है उनका। आपने वैभव सूर्यवंशी देखा होगा, और वो पहली बॉल पे आके छक्का मारता है। पिछले साल वो इसी बात पे फेमस हो गया था कि उसने अपने डेब्यू में पहली बॉल पे आके बॉल को छक्का मार दिया था। ये उनका माइंडसेट है भाई। अब इसमें भी हम क्या झूठी उनकी तारीफ कर रहे हैं क्या? जो चीज गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। अभी उनका एक आरसीबी का रजत पाटीदार है, हालांकि उसको कोई जानता ही नहीं, इतना वो फेमस नहीं है, नॉर्मली है वो। इस आईपीएल में उसने इतनी अपनी गेम डेवलप कर ली है, वो 11 बॉलों पे उस दिन 44 रन उसने बनाए हुए थे। मतलब अपनी तरफ से 12 बॉलों पे 50 बनाने के चक्कर में था वो, बाद में थोड़ा नॉर्मल हो गया। इतना वो तेज खेल रहे हैं, इतनी वो गेम को डेवलप कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जब भी नई मैनेजमेंट आती है, मोहसिन नकवी सारी अपनी वो जो रामायण सुनाता है कि भाई ये मसला है, वो मसला है, यहाँ पे मसला है, वो मसला है। आगे से मैनेजमेंट वाला कहता है फिर तो प्रॉब्लम नहीं, अब भी टिक करके देता हूँ। तो वो साल के बाद जब देखते हैं तो वहीं की वहीं क्रिकेट होती है। फिर जब मोहसिन नकवी उसको कहता है कि साले जब से तेरे थोबड़े देखे तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक? तो आगे से मैनेजमेंट वाला ये बोलता है कि इसकी गारंटी मैं नहीं दे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं, तो मेरा 5034 रुपये हमको दे दो और हमको छोड़ दो। उनसे कुछ नहीं हो पाता। हमारे यहाँ सिस्टम यही बन चुका है भाई। पाकिस्तान, एक ही पाकिस्तान के पास इस वक्त हल है अगर मॉडर्न टी20 अपनानी है। टुक टुक वाला माइंडसेट है, इसको निकालना पड़ेगा। कोई आप खुद सोचो ना, कोई यंगस्टर अगर आ भी जाता है, फर्ज करो रावलपिंडी की टीम में कोई ऐसा यंगस्टर आता है जो वैभव सूर्यवंशी वाला माइंडसेट है, जिसका अभिषेक शर्मा वाला माइंडसेट है, फिल सॉल्ट जैसा माइंडसेट है, टिम डेविड जैसा माइंडसेट है, ग्लेन मैक्सवेल जैसा उसका माइंडसेट है, ट्रेविस हेड जैसा माइंडसेट है, मतलब पावर रेटिंग उसने करनी है। उसको पहली बात तो ये है कि उसको आते ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी ये चीज घुसा दी जाएगी कि भाई यहाँ पे आना है तो पहले कंडीशन सिचुएशन देखनी है, कोई जरूरत नहीं है पावर रेटिंग करने की। और अगर वो अपनी करते हुए भी कैप्टन की बात नहीं मानता और वो पहली बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता है, तो पता है उसके साथ क्या होगा? चल बाहर, एडा तू शायद अफरीदी। पहली बॉल पे कौन छक्का मारता है? उसको यही समझाएगा बेटा कंडीशन सिचुएशन समझो, पहले पिच को समझो, बॉल इधर घूमेगी उधर घूमेगी, वो घूम घुमा के वो बेचारा वही बन जाता है। तो जो लीडर होता है, अगर आपका लीडर वही है जो टुक टुक खेलता है, तो आपकी क्रिकेट कभी भी आगे नहीं जा सकती। या सिर्फ बातें करता है, जैसे सलमान आदा जी ने वर्ल्ड कप में बहुत बातें की थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरा माइंडसेट ये है, मेरा माइंडसेट वो है। वो माइंडसेट तो वो है पावर रेटिंग वाला, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती थी तो भाई साहब 15 बॉलों पे 10 बनाते थे। तो ये माइंडसेट का हमने क्या करना है? बंदा एग्जीक्यूट भी तो करे ना, जैसे पावर रेटर्स हैं। सिर्फ एक ही हल है इसका, जो यंगस्टर लड़के हैं जैसे हसन नवाज हो गया, अब्दुल समद हो गए,
ये ख्वाजा नाफे, मास सदाकत जैसे लड़के, इनको बनाओ कैप्टन। इनको खुली छूट दो कि भाई तुम लोग जिस तरह से मर्जी खेलना है खेलो, फेयरलेस इंटेंट के साथ खेलना है। और ये भी मैं बता रहा हूँ, फौरन ये लोग भी कामयाब नहीं होने वाले, ये भी 2-3 साल फेल होंगे। पाकिस्तान ने एक दफा अच्छी चीज ये की थी कि मॉडर्न क्रिकेट को अपनाने की कोशिश की, पाकिस्तान फेल हुआ, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि बजाय इसके कि दोबारा कोशिश करें, ये फिर से उधर ही आ गए कि नहीं हमारे बस की तो नहीं है, हम तो वही क्रिकेट खेलेंगे 160-170 वाली सेफ क्रिकेट। और इस PSL में भी वही 13 ओवरों में 100 बन रहा होता है, वही चल रही। हालांकि 1-2 प्लेयर भी आउट होते हैं ना, तब भी वो सेफ सिंगल गैप में वो सिंगल लूंगा इस तरह वो खेल रहे होते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। कैप्टन बनाना चाहिए नए लड़कों को, ये फेल होंगे, इनको 3 से 4 साल लगातार बेशक ऐसे ही रगड़ो कि भाई तुमने इंटेंट के साथ खेलना है। जैसे उस दिन हारिस खेला है 17 बॉलों पे 38, अब्दुल समाद रिसेंटली खेला है, हसन नवाज कभी कभी खेल जाता है। यही लड़के कुछ कर सकते हैं अगर T20 में हमने कम्पीट करना है दुनिया के साथ, वरना ऐसे ही जाएंगे हम हर वर्ल्ड कप में। इधर हम 150-160 की प्रैक्टिस करेंगे और उधर अगले जाके 250 ठोक देंगे तो हम उधर खड़े रहेंगे ये तो किसी किताब में नहीं लिखा ये स्कोर। बहरहाल आपकी अपनी राय हो सकती है भाई, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।